नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कृतिका और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। तो चलिए आज हम आपको राजस्थान के प्रतापगढ़ में स्थित सीता माता वन अभ्यारण्य में ले जाने वाले हैं। ये वही जगह है जहां पर राम भगवान द्वारा सीता माता को जब परित्याग किया गया था तब सीता माता ने लव कुश के साथ में अपना समय यहीं बिताया था। यहीं पर लव कुश ने वाल्मीकि जी से पढ़ाई की थी, अपनी शिक्षा ग्रहण की थी और ये वही जगह है जो उड़न गिलहरी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है। तो चलिए इस जगह को देखते हैं, वातावरण को देखते हैं और भी बहुत कुछ यहाँ पर प्राचीन चीजें हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार बहुत सारे जगह यहाँ पर है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। यह है राजस्थान के प्रतापगढ़ का सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसकी दूरी प्रतापगढ़ से 25 से 30 किलोमीटर की है। तो चलिए इसके आगे की कहानी हम आपको आगे बताते हैं। सीता माता का जंगल करीब 1 लाख एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पर आपको घने जंगल, दुर्लभ वन्य जीव और प्राकृतिक झरने, सुंदरता का अनोखा संगम देखने को मिलता है। मान्यता है कि रामायण काल में जब भगवान श्री राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था, तब माता सीता ने अपने जीवन का कुछ समय इसी वन क्षेत्र में बिताया था। कहा जाता है कि यही महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था और इसी पावन भूमि पर माता सीता ने लव और कुश को जन्म दिया था। यहाँ पर जगह जगह लगे शिलालेख और सूचना पट इस स्थान की प्राचीन लोक मान्यताओं और रामायण काल से जुड़ी कथाओं को दर्शाते हैं। यह है हनुमान मंदिर और इसके शिलालेख पे लिखा है कि पौराणिक मान्यता अनुसार त्रेता युग में अश्वमेध यज्ञ के दौरान श्री रामचंद्र द्वारा छोड़ा गया घोड़ा लव कुश ने यही पकड़ा था और परास्त कर दिया था और ये वही स्थान है जहां पर लव कुश ने हनुमान जी को पेड़ से बांध दिया था। यह है 12 बीघा बरगद का पेड़ जो बहुत ही प्राचीन है और 12 बीघा में फैला हुआ है। कहा जाता है कि जब लव कुश यहाँ रहते थे तो इन्हीं डालियों पर झूल कर खेला करते थे। कहा जाता है कि वर्तमान में इसका जो मुख्य तना है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका है। यह है मागी बावड़ी। कहा जाता है कि त्रेता युग में जब श्री रामचंद्र जी ने सीता माता का परित्याग कर दिया था और लक्ष्मण जी जब सीता माता को वन में छोड़ने आए थे और इसी बीच में सीता माता को जब प्यास लगी थी, उस वक्त लक्ष्मण जी द्वारा इस बावड़ी का निर्माण किया गया था और आज भी इस बावड़ी का पानी लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। दोस्तों आज हम सीता माता के जंगल में आए और यहाँ पर एक मान्यता है कि यहाँ पर 2 जलधारा है, एक गर्म जलधारा और एक ठंडी जलधारा। जब वास्तव में मैंने इस जलधारा को महसूस किया, इस जलधारा को छुआ, तो मुझे वास्तव में इधर वाला जो पानी है वो गर्म लगा और इधर वाला पानी जो है वो ठंडा लगा। वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और रहस्यमयी बात है कि दोनों नदी इतनी आसपास होकर उन दोनों का टेम्परेचर इतना ज़्यादा अलग कैसे हो सकता है। अब हम आपको उस जगह पर लेकर जाने वाले हैं जहाँ पर 2 पहाड़ों में पाड़ हुई थी और माता सीता जब धरती में समा गई थी। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं। सीता माता दर्शन करने जाने के लिए कई सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है और उसके बाद ही माता सीता के दर्शन हम करते हैं। और ये वही स्थान है जहाँ पर माता सीता ने धरती माँ से प्रार्थना की थी कि वे उन्हें अपने गर्भ में संभाले और ये वही स्थान है जहाँ पर धरती माँ ने उन्हें अपने गर्भ में संभाल लिया था और पहाड़ों में 2 फाड़ हो गई थी। जब आप माता सीता के दर्शन के लिए सीढ़ियां चढ़ेंगे तो उस वक्त आपको बीच में एक गोमुख नजर आएगा जिसमें पानी बह रहा है। कहा जाता है कि इस पानी का सेवन करने से आपके शरीर की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। यह स्थल लोगों की आस्था का केंद्र है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग दूर दराज से माता सीता के दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर के पास में एक शिलालेख भी लिखा है जिस पर लिखा है कि यह वही स्थान है जहाँ माँ सीता ने धरती माता से स्वयं को अपने गर्भ में समा लेने की प्रार्थना की और धरती माँ ने अपना वक्ष चीर कर माता सीता को अपने भूगर्भ में समा लिया था। सीता माता मेले में कई सारे श्रद्धालु दूर दराज से माता के दर्शन करने के लिए आते हैं और यहाँ पर हर साल मेला भी पड़ता है। यहाँ पर कई सारे जंगली और दुर्लभ जीव भी है और यह झरना सीता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। जंगल में कई सारे प्राकृतिक झरने हैं। जब आप इन जलधाराओं के बीच में जाएंगे तो आपको एक अलग ही शांति और सुकून का एहसास होगा। और इसे राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवंबर 1979 को संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किया गया था। यह राजस्थान का ऐसा वन क्षेत्र है जहां सर्वाधिक सागवान के पेड़ पाए जाते हैं।
यह क्षेत्र उड़न गिलहरी के लिए भी काफी प्रसिद्ध है और इस क्षेत्र का जुड़ाव रामायण काल से भी है। जंगल के अंदर कई सारे दीमक के 8 से 10 फीट ऊंचे टीले हैं। दीमक वही है जिसे हम आम भाषा में कूदी भी कहते हैं। सीता माता का जंगल, जहां प्रकृति अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करती है। यहाँ हरियाली की चादर, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों से आती है ठंडी हवा, जो मन को अलग ही सुकून देती है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं, बल्कि प्रकृति की गोद में बसा ऐसा शांत संसार है जहाँ पहुंचते ही हर चिंता कहीं खो जाती है। अगर आप भी शहर की भागदौड़ से कुछ पल शांति, ताजगी और प्राकृतिक सौंदर्य के बीच बिताना चाहते हैं तो एक बार सीता माता के इस अद्भुत वन की सैर जरूर करें। यहाँ हर कदम पर प्रकृति है, हर सांस में ताजगी है और हर पल मनमोहक शांति का एहसास है। ये हमारे मेहमान है जो आज सीता माता में आए हैं, एमपी से यहाँ आए। तो सर आपको यहाँ आकर कैसा लगा बताइए। यहाँ तो हम पहले भी आ चुके हैं एक बार, अभी ये सेकंड टाइम आए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो अच्छा ही लग रहा है। अभी हमारी गाड़ी वहाँ से यहाँ नीचे तक आ नहीं सका, जो हम यहाँ से पैदल ही जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। जंगल है, चारों तरफ हरियाली है, शांतिपूर्ण वातावरण है, प्रकृति के बीच में है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। जी सर आप क्या कहेंगे। बहुत ही बढ़िया मनोरम परिवेश है, यह हरे भरे बिल्कुल जंगल है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, पिछले बार भी हम आए थे, जब यहाँ मेला चलते थे उस समय आए थे, पर यहाँ गाड़ी लेके आना तो संभव नहीं, गाड़ी आगे पार्क करके यहाँ तक देखा, भी पैदल जाना है आगे और कैसा रास्ता आएगा वो फिर देखने को मिलेगा। और इस जंगल में मतलब कोई हिंसक पशु वगैरह तो है या नहीं, उससे भी थोड़ा डर लग रहा है कैसे क्या है, तो बस अच्छा लग रहा है। हम फैमिली के साथ आए, सब बच्चे हैं छोटे छोटे। तो आप भी अब जल्दी से बताइए कि आप भी सीता माता अब कब जाने वाले हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और सीता माता का जंगल आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा।